तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम विकास चंद्र देव है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी तुला है। कुंडली की बात करूं, जो कुंडली होती है इसमें देखो जी होते हैं टोटल 9 ग्रह। तो आपके 9 ग्रहों में 7 ग्रह तो अच्छे हैं, बस आपके 2 ग्रह मुझे खराब लगे हैं। कौन से ग्रह खराब है? एक तो आपका राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है, ऊपर से केतु ये नीच का बैठा है। तो ये दोनों ग्रह आपके खराब हैं। बाकी आपका भाई बुध अच्छा है, मंगल उच्च का वो भी अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अपने घर में बैठा है, शुक्र उच्च का बैठा है, सूर्य भी अच्छा है। शनि थोड़े से रले मिले फल देगा, लेकिन जो राहु केतु है ये तो बड़े लेवल पे खराब फल देंगे। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और ये 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, ये पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, ये है आपका नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता किया जाएगा। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि अगर आपका मान लो सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में ये जो 10वां घर है ये काम काज का घर होता है। तो काम काज का सुख देखना है, ये 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालक बना ये बुध। तो आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो बच्चों के लिए ये 5वां घर देखना पड़ेगा। और 5वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपके बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होगा आपको, और घर का मालक देखना होगा। अब आपको मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे मेन क्या है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की, और ये 8वां महीना 2021 से चली हुई है। अभी भी काफी लंबी है, 28 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर केतु ग्रह का है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। उसका असर कितना है आपके ऊपर? वो है 80%। आपकी समझ लो 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है केतु की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस केतु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर मंगल का है, जिसकी चली है अंतर्दशा। ये चली है दूसरा महीना 24 से, और ये 7वां महीना 24 में अगले महीने में खत्म हो जाएगी। छोटी दशा है, कम महीनों की होती है। लेकिन जो बड़ी दशा है वो केतु की है। सबसे पहले आपके अगर केतु की बात करेंगे, मतलब मैंने अभी क्या बोला था कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है 80 मतलब 100 में से 80% आपकी लाइफ है जो, उसमें जो भी चीजें आपके साथ हो रही है केतु की वजह से हो रही है। तो अब अगर आपका जो केतु है उसको हम अभी देखेंगे। अगर तो आपका केतु कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर ये बुरा निकला तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन आपको मैंने अभी बता ही दिया कि आपका केतु खराब है भाई, क्योंकि बड़े लेवल पे आपका केतु खराब है। तो केतु क्या करेगा? खराब होने की वजह से आपको लाइफ में खराब फल देगा, बुरे फल देगा। मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, ये अच्छे फल नहीं देगा। और आप नोट चाहे करके देख लो कि जब से केतु की दशा आई है 8वां महीना 21 को, नोट कर लो चाहे, कि भाई जब से ये दशा आई लाइफ में आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो सवाल ये है कि केतु खराब है क्यों और क्या बुरे फल देगा? तो केतु आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में। और ये जो छठा घर है ये छठे घर से रोग देखा जाता है। रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, जो भी खराब चीजें छठे घर से देखते हैं। इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया। तो केतु आपका खराब क्यों है?
वो छठे घर में, एक तो खराब घर में, ऊपर से यहाँ पे जो दो लिखा है ये है वृष राशि जो कि केतु की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि केतु आपका नीच का बैठा है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के अपने भी घर होते हैं। अगर ये अपने घर में कुंडली में बैठे हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने दोस्त के घर में बैठे हैं, फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में चले जाएं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर नीच के बैठ जाएं, तो बुरे फल देते हैं बड़े लेवल पे। तो केतु क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब देखो जी, सवाल है कि बुरे फल क्या देगा। तो कहाँ बैठा है? छठे घर में। तो छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर किसका है? रोग। तो केतु एक तो आपको रोगी बनाएगा, बीमार करेगा, ये आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। छठा घर है शत्रु, दुश्मनों का। तो आपके दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी और भी, छठे घर से और भी काफी चीजें हैं। बदनामी हो गया, आपको आपकी मान हानि हो सकती है, समाज में दिक्कतें परेशानियां भी आएंगी। काम, अगर जो भी आपका काम काज उसमें भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। काम काज का घर है ये, काम काज में दिक्कतें। बाहर में घर को देख खर्चे बढ़ा देगा, धन को देख धन की हानि। और एक और बात, केतु थोड़ा सा चलत कुंडली में 5वें घर के ऊपर भी जाएगा। ये 5वें घर को भी थोड़ा सा खराब कर सकता है, जो कि संतान का घर है। संतान को बीमार कर सकता है, या आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा हो सकती है, या लड़की आपके ज्यादा होंगी, लड़का कम होगा। तो कुल मिला के कहने का बस मतलब ये है कि भाई केतु के उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जिसकी आपके ऊपर बड़ी दशा है, सम आपका अच्छा नहीं चल रहा। तो सवाल ये है कि केतु के क्या आप उपाय करें ताकि ये सही हो जाए आपका। क्योंकि अगर आपने केतु के उपाय शुरू कर दिए, ये जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं, आप बीमारियों से बचना शुरू हो जाएंगे। बीमारी नहीं लगेगी, दुश्मन नहीं बनेंगे, आपके कर्जे से बचेंगे, कोर्ट के जरिए खर्चों से बचेंगे, कई फायदे होंगे। तो क्या उपाय हैं? पहला उपाय, रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। 2 मिनट का पाठ है, या तो इसको पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, केतु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो ये दोनों उपाय हैं, दोनों पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ है। रोजाना रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। और ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। नहीं पढ़ना आता तो सुना करो ज्यादा ज्यादा। तीसरा उपाय, केतु का दान करो। दान क्या है? इसके दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेजूंगा कि केतु ग्रह का दान क्या होता है, वो देखना। और इसका वैसे जो दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना। तो भाई कुत्तों को रोटी डालना शुरू कर दो। चाहे कुत्तों को रोटी डालो, चाहे बिस्कुट डालो, जो मर्जी डालो, कुत्तों की सेवा करो। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके घर में कुत्ता कोई पाल लो। काले रंग का कुत्ता कोई घर में पाल लो, जब तक ये आपकी केतु की दशा है। तो चौथा उपाय, केतु के लिए गणेश जी की पूजा उपासना करो। क्योंकि गणेश जी की पूजा उपासना से भी केतु प्रसन्न होते हैं। तो ये 4 उपाय अपने करने हैं। दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय, या सुना करो, दान करो, रोजाना दान करना है कुत्तों को रोटी। या इसके और भी केतु के दान क्या होते हैं, वो वीडियो में देखना कि केतु ग्रह के दान होते क्या हैं। बाकी जो गणेश जी की पूजा उपासना बोली वो आपने करना है। अब देखो जी, आपके ऊपर हमने क्या देखा कि बड़ी दशा भाई केतु की है, जो कि आपका है खराब। दूसरी दशा आपकी मंगल की है, जो कि अभी चली है, 2-3 महीने हुए हैं, और खत्म हो जाएगा अगले महीने में। और मंगल आपका काफी अच्छा है, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन आपका जो एक मैंने बोला था कि जो राहु है, राहु भी आपका खराब है। और जो राहु है, ये केतु से 50 गुना ज्यादा खराब है। मतलब केतु तो खराब है ही, केतु से भी 50 गुना ज्यादा ग्रह आपका अगर कोई खराब है, वो है राहु। और राहु की आपके ऊपर दशा भी आने वाली है। ये दशा देखो जी आपकी कब चलेगी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 71 में। लेकिन छोटी दशा भी चलेगी, ये चलेगी, देखो ये लिखो, देखो तारीख लिख लो। 12 तारीख 7वां महीना 24 को स्टार्ट होगी, अगले महीने 12 तारीख को, मतलब एक महीना अभी पड़ा है। तो अगले महीने 12/7/24 को स्टार्ट होगी, खत्म कब होगी? 31/7/25 को। एक साल की ये जो दशा आपकी होगी, ये आपका बहुत बड़े लेवल पे बुरा समय शुरू होने वाला है। बुरा समय तो अभी भी है, लेकिन अभी भी इससे भी बुरा समय आपका शुरू होगा राहु की दशा आने पर। क्यों? क्योंकि राहु भी आपका बहुत ज्यादा खराब है। क्यों खराब है? राहु आपका एक तो बैठा है 12वें घर में, क्योंकि राहु 12वें घर में अच्छे फल नहीं देता। और 12वें घर में जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। राहु भी नीच का, इसकी वजह से खराब है। और 12वें घर से क्या देखा जाता है? खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें 12वें घर से दिखती हैं। तो राहु क्या करेगा? इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा आने पर। आपके सबसे ज्यादा खर्चे बढ़ाएगा अपनी दशा में, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये नींद का घर है, नींद में कमी कर सकता है।
आंखों में कष्ट दे सकता है, पैरों में कष्ट दे सकता है, बीमार कर देगा, रोगी बना देगा। ये भी आपको कोई दंड आपको मिल सकता है सरकार से, दंड आपको दिला सकता है, और भी हजारों दिक्कतें पैदा कर देगा। तीन दृष्टियां भी हैं, पांचवी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, इस घर को भी थोड़ा सा खराब कर देगा। माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। छठे घर को देखा रोगी बना देगा, शत्रु। आठवें घर को स्ट्रगल। तो भाई राहु की आपने वैसे अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अभी आपको मैं जो उपाय बताऊंगा राहु के, अगर आप उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो सवाल है कि भाई राहु के क्या उपाय हैं। तो राहु के उपाय आपने ज्यादा करने हैं केतु से। केतु के भी उपाय करो, केतु का चाहिए जो दोनों मैंने पाठ बोले हैं, ये तो चाहे आप एक एक पाठ पढ़ लो, लेकिन राहु के पाठ आपने पढ़ने हैं ज्यादा। तो राहु का पहला उपाय, आप राहु का भी कवच का पाठ पढ़ना है, या इसको सुनना है। और ये दो तीन पाठ पढ़ा करो, मतलब ज्यादा ज्यादा पढ़ने हैं जो सुनने हैं। दूसरा उपाय, राहु का स्रोत का पाठ पढ़ना है। और तीसरा उपाय, राहु का दान करो। दान क्या करता है, पावर कम करता है। तो राहु के दान की भी वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या दान है। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, ये जरूर करना है। इसके अलावा और भी जो दान आप कर सकते हैं वो करना, वो वीडियो में देखना क्या दान है। चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहले नंबर पे है शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो। रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करो। 10 15 20 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वहां पे बैठ के मंत्र ये जाप करना आपने शिव जी के मंदिर में जाके। या घर पे मंत्र कर सकते हो, लेकिन शिव जी के मंदिर जाना जरूर है आपने। इसके अलावा आप दुर्गा चालीसा पाठ का पढ़ सकते हैं, या माता सरस्वती हो गया, हनुमान जी हो गया, इन देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। और कोशिश करो रसोई में बैठ के भोजन किया करो। और इसके अलावा आप राहु, आपके घर के आसपास जो भी पिंगलवाड़ा को कोई है, जो पिंगलवाड़े के लोग होते हैं, अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, या पागल खाने के जो लोग होते हैं, वहां पे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो। देखो आपके घर के आसपास कौन सा कोई आश्रम है ऐसा, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं राहु के अधीन है। अगर आप इनकी हेल्प करेंगे, और राहु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि राहु अभी बुरे फल दे रहा है, ये आपको बचपन से बुरे फल देता आ रहा है। बचपन से बुरे फल इतने हैं बस, लेकिन अभी दशा में क्या होगा, बुरे फल बढ़ जाएंगे। मतलब असर ग्रहों का हमेशा रहता है, बस दशा में असर वो बढ़ जाता है। ये मत सोचना कि अभी ही एक्टिवेट होगा, ये बचपन से ही बुरे फल दे रहा है, बचपन से आपके खर्चे बढ़ा रहा है। बस बुरे फल अभी बढ़ेंगे, बस इसकी दशा आएगी अगले महीने से, तो बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे बस। बाकी ये उपाय आपने करने हैं। और एक आपको मैं राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको वीडियो भेजूंगा, उसको भी आप एक बार देख लेना। तो अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर आज के समय में केतु की दशा है। और एक और बात, राहु भी बैठा 12वें घर में, इसको भी थोड़ा सा अगर चलित कुंडली में देखा जाए, इसका भी आधा हिस्सा 11वें घर के ऊपर है। ये मतलब बचपन से आपके 11वें घर की ये भी हानि कर रहा है। 11वां घर जैसे आमदनी का है, आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएं पूरी में कमी कर देगा। और अभी दशा में इस घर की भी हानि करेगा, क्योंकि चलित कुंडली में थोड़ा सा 11वें घर के ऊपर भी है। इसकी दशा में आपकी, अगर नौकरी कर रहे हो नौकरी छूट सकती है, अगर बिजनेस कर रहे हो बिजनेस चलना बंद हो सकता है, घाटा हो सकता है व्यापार में। दान करना, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू करो। अगर अपनी कमाई में बरकत चाहते हो, दान किया करो। दान जो जरूरतमंद लोग हैं उनको करो। इसके अलावा आपकी जो बहन है, बुआ है, भांजी है, बेटी है, उनको उसके ऊपर भी खर्च करो। अब आगे बढ़ते हैं, हमने आपके अब दूसरे ग्रहों को कवर करते हैं। तो आपके देखो जी, यहाँ पे चौथे घर में गुरु शुक्र की मैं बात करूं, दोनों बहुत अच्छे हैं। चौथा घर पहले समझो है किसका। ये चौथा घर है आपकी माता का घर, की माता कैसी होगी आपका, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु, हमें देखना पड़ेगा गुरु को। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। जो कि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं फिर अच्छे फल देते हैं। तो गुरु आपका चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर किसका है, माता मकान वाहन का। तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे, गुरु ये दिखा रहा है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। एक योग बना है हंस योग। और खासकर गुरु की जब भी कभी दशा चलेगी वो समय आपका काफी अच्छा होगा। इसकी दशा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी बड़ी दशा तो वैसे आपकी बचपन से निकल चुकी है, 75 से चली थी, 85 में खत्म हो चुकी है। इसके अलावा गुरु इस पहले घर का भी मालक है, क्योंकि पहले घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु। पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ये चीजें कैसी होंगी पहले घर से। पहले घर के मालक गुरु को देखा जाएगा, जो कि अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपकी भाई पर्सनैलिटी अच्छी होगी, हेल्थ हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा,
आप समझदार होंगे, गुणी होंगे, धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु बंदे को धार्मिक बनाता है। गुरु की 3 दृष्टियां 5वीं 8वें घर के ऊपर। उच्च राशि उम्र लंबी कर देगा, काम काज घर को देगा, काम काज के लिए अच्छा। गुरु अच्छा है, लेकिन गुरु आपका 2 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में है। इसका बल अगर बढ़ गया तो इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आप इसका जो रत्न है पीला पुखराज वो धारण कर लेना, जो कि आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है। लेना है अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट 80 किलो है तो आप 8.25 रत्ती का पीला पुखराज ले लेना। 70 किलो है, 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको आपने या तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना। देखो जी, अगर आपका बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कभी कर लेना। दूसरा पाए, पीले रंग के कपड़े ज्यादा यूज किया करो। और राहु के जो रंग है, राहु का रंग है नीला। नीला कलर बंद कर दो यूज करना या कम यूज किया करो। और केतु का रंग है रंग बिरंगा हो गया, जिसमें कई रंग होते हैं, चितकबरा रंग होगा, ये कपड़े कम यूज किया करो। और चितकबरे रंग की जो कुत्ता हो, गाय हो, उसकी हेल्प किया करो। जैसे मैंने बोला, कुत्ता अगर पालना चितकबरे रंग का हो या काले रंग का हो। अब गुरु हमने देखा वो तो अच्छा है, साथ में जो शुक्र है वो भी अच्छा है, क्योंकि शुक्र चौथे घर में, यहाँ पे जो 12 लिखा है, मीन राशि में उच्च का बैठा है। तो शुक्र भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। मकान वन का सुख अच्छा है, दोनों मिलकर आपके चौथे घर का बहुत अच्छा, मतलब आपको चौथे घर की रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे आपके पास। मतलब अच्छा घर होगा, गाड़ी भूमि जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी सभी सुख मिल जाएंगे। खासकर इनकी दशा बहुत अच्छी जाएगी आपकी, शुक्र की भी दशा अच्छी जाएगी। और शुक्र की दशा आपकी आगे चलेगी। अभी देखो, ये आपकी शुक्र की दशा चलेगी 28 को चलेगी, 2028 में चलेगी, और 48 में खत्म होगी। 20 साल की दशा शुक्र की आएगी, ये समय आपका अच्छा होगा। थोड़ा बहुत शुक्र बुरे फल देगा अपनी दशा में, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से 8 10वें घर को देखा, यहाँ पे नीच राशि है, लेकिन फिर भी 70-80% अच्छे फल देगा शुक्र की जो दशा चलेगी। शुक्र आपके इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। ये आपकी आमदनी बढ़ा देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, लाभ देगा। आपकी मतलब इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी शुक्र की दशा में। शुक्र 6ठे घर का मालक है, ननिहाल से आपको सुख मिलेगा शुक्र की दशा में। लेकिन अभी केतु की दशा में ये ननिहाल को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि ये 6ठा घर ननिहाल का है। दशा बहुत जरूरी होती है भाई। तो हमने यहाँ पे गुरु शुक्र देखे जो कि अच्छे हैं। अब आपके यहाँ पे 7वें घर में शनि की बात करते हैं। ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वें घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला देखो जी, क्या मैंने बताया है कि जो कुछ देखना है घर का मालक देखना है। तो 7वां अगर पत्नी देखनी है तो 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में नंबर 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7वें घर का है मालक। और बुध के अलावा 7वें घर में अगर शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए, शनि को जो कि 7वें घर में बैठा है, और बुध को। तो पहले अगर मैं बुध की बात करूं, तो बुध आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। 7वें घर का मालक बुध कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरे घर में पहले समझो ये दूसरा घर है किसका। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। दूसरा घर आपके परिवार का भी है और आपकी वाणी का भी है। अब जो बुध है वो दूसरे घर में, यहाँ पे जो 10 लिखा है, क्योंकि ये दूसरा घर है शनि का घर, और शनि बुध का दोस्त है। बुध आपका 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो बुध जहाँ बैठा है अपने दोस्त के घर में, शनि के घर में बैठा है। और यहाँ पे जो शनि है वो बुध के घर में बैठे है, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। मतलब एक दूसरे घर में बैठे हैं, बुध शनि घर में, शनि बुध के घर में। तो बुध एक तो आपका दूसरे घर में शनि घर में बैठा है, और एक तो ये घर भी अच्छा है। बुध अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि 7वां घर पत्नी गया, पत्नी घर का मालक बुध दूसरे घर में धन के घर में बैठा है, मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जहां तो धन आपकी पत्नी कमा के देगी आपको, या आपकी पत्नी काफी धनी होगी, या वैसे आपकी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी पत्नी आई तो किस्मत आपकी चमक जाएगी धन के मामले में, या पत्नी से धन आपको मिलेगा, या ससुराल से धन मिलेगा आपको, कोई ना कोई योग तो बनेगा। और पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। 10वां घर काम काज का होता है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। तो काम काज से धन मिलेगा, पिता से भी आपको धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा आपको, बुध ये दिखा रहा है। तो बुध आपका अच्छा है। अब देखो जी, 7वें घर में शनि की बात करूं, शनि बैठा है 7वें घर में बुध के घर में, और शनि बुध का मित्र है। और मैंने जैसे बोला था बुध शनि घर में, शनि बुध के घर में, स्थान परिवर्तन जो मतलब सवाल है कि शनि कैसा है। तो शनि देखो जी आपको थोड़े से बुरे फल जरूर देगा, लेकिन अच्छे फल भी देगा। शनि 7वें घर में जब भी बैठता है, विवाह में देरी कर देता है। विवाह होता है देरी से, उम्र निकल जाने के बाद।
तो ये आपके साथ होगा। एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, और अगर आपका विवाह हो भी गया तो शनि की वजह से आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि शनि क्रूर है। तो पत्नी को या तो क्रोधी बना सकता है, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होंगे। शनि ये दिखा रहा है, पत्नी से मतलब बनेगी नहीं, क्योंकि शनि बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो बुध के अगर में बैठा है चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके बहुत ज्यादा होंगे, खासकर शनि की दशा में। और ये दशा आपकी कब चलेगी? ये दशा वैसे निकल चुकी, या छोटी दशा कभी आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। ये जैसे 7 महीने 26 को चलेगी दशा, 8 महीने 27 में। जहाँ तो पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, जहाँ पत्नी को बीमार कर सकता है, या विवाह काफी देरी से होगा, या पत्नी आपसे उम्र में काफी बड़ी होगी या उम्र में काफी छोटी होगी। 8 9 साल बड़ी हो सकती है या 8 9 साल छोटी होगी। तो अगर आपकी ऐसी दिक्कत है कि पत्नी, क्योंकि आपने मुझे सवाल लिख के नहीं भेजे कि आपने पूछना क्या है, मान लो आपका अगर सवाल है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं शनि कारण है, या पत्नी बीमार रहती है शनि कारण है, तो शनि के लिए आप एक दो उपाय कर सकते हैं। वो है, आप शनि के मंदिर में माथा टेकने जा सकते हो। वैसे भी राहु कितने लिए अच्छा होता है, तो शनि मंदिर नियम बना के हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। दान भी शनि का आप कर सकते हैं, शनि मंदिर में तेल का दान करके आया करो। तीसरे घर में सूर्य की बात करूं, सूर्य है इस 9वें घर का मालिक, जहां से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वें घर से। 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य आपका सूर्य से देखा जाएगा, जो कि तीसरे घर में बैठा है, शनि की राशि है। लेकिन साथ में दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तीसरा घर है मेहनत का, साहस का, उद्यम का। भाग्य मेहनत, मतलब आप खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्य तय करेंगे। आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, आप अपने मतलब बड़े होंगे। अगर आपको कोई छोटा भाई होगा, आपसे छोटे ही होंगे, बड़ा नहीं आपसे होगा। आप खुद परिवार में बड़े होंगे, बच्चों में कोई आपका बड़ा भाई नहीं होगा। अगर होगा, पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा उसको लेके दिक्कत ही आएंगी आपको। बाकी यहाँ पे दूसरे घर में जो मंगल बैठा है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल दूसरे घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मंगल क्या अच्छे फल देगा? मंगल जिन घरों का मालक है मंगल है, इस 5वें घर का मालक, जो कि है संतान का घर। संतान होगी, पढ़ाई होगी। अब अगर आपकी संतान का सुख देखना है, 5वां घर, 5वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो संतान के लिए देखना पड़ेगा मंगल को, जो कि दूसरे घर में उच्च का बैठा है। मतलब संतान जाके धन के घर में उच्च की बैठी है, और मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जब आपका बच्चा पैदा होगा, उसके होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा, और आपका बच्चा भी काफी धनी होगा। वो भी आपको धन कमा के देगा, बच्चा जो आपका है। 5 मगर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, पढ़ाई के रूप में भी आपको धन आएगा। बुद्धि, बुद्धिमान बना देगा मंगल। मंगल वैसे बाहर में घर का भी समझ आइए, राहु बैठा है बाहर में, खर्चा, आपका धन वैसे खर्च भी होगा, मंगल ये दिखा रहा है। तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, मैंने दूसरे ग्रहों को ज्यादा कवर नहीं किया। तो बुध आपका अच्छा है, वो काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। मंगल आपकी संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना रहा है। 28 वर्ष होने के बाद भी आपकी लाइफ में भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। सूर्य अच्छा है, गुरु शुक्र अच्छे हैं। शनि अच्छा भी है, थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, या पत्नी से बीमार होना, या विवाह में देरी होना। लेकिन जो ज्यादा ग्रह आपके खराब है, राहु और केतु, इनके उपाय बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है, कि जो ग्रह आपके खराब होने की चल रही है दशा, जैसे बड़ी दशा केतु की है, और राहु की दशा आने वाली है। अभी भाई राहु की दशा में मेरी नोट बात कर लो, ये जो 1 साल की राहु की दशा होगी, पूरा आपने संभल के रहना है। संभल के मतलब लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, फालतू में किसी बहस मत करो कि मैं ज्यादा सियाना हूं तू ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गलती बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। कहीं पे पैसा मत लगाना, कोई बिजनेस शुरू नहीं करना, फालतू में घूमने से बचो, फजूल की यात्रा करने से बचो, क्योंकि यात्रा अगर यात्रा में आपको कष्ट हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, मतलब पूरा 1 साल आपने पूरा सावधानी बरतनी है। कम बोलो, कम यात्रा करो, काम है तभी बाहर निकलो। और ये जो समय 1 साल का होगा आपका, इसमें ज्यादा आपने समय धर्म को देना है। धार्मिक पाठ पूजा करो, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा, वहां पे जाओ, पाठ पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपो। ये चीज अपने फॉलो करनी है, तभी आपकी ये दशा अच्छी जाएगी। और नीले कपड़ों से परहेज रखना है। कपड़े आप पीले यूज कर सकते हैं, सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस नीले कपड़े और केतु के कपड़े कम यूज करो। और हो सके घर में कुत्ता जरूर पाल लेना, एक छोटे कोई छोटा सा कुत्ता ले लो, काले रंग का कुत्ता, वो पाल लो, या चित्तकबरे रंग का कुत्ता हो। उससे केतु भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा आपका। शनि के लिए भी अच्छा है, शनि मंदिर जाना शुरू करो। तो कुंडली का निचोड़ लगा लो, वैसे सब कुछ अच्छा है कुंडली में। संतान का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा है, काम काज सब कुछ अच्छा है। बस अभी जो दशा अच्छी नहीं है देखो, अभी ये जो आप नोट कर लेना, चाहे मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
ये जब से आपकी दशा चली होगी केतु की, तब से दिक्कतें आ रही होंगी, और अभी तो राहु की दशा आएगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी उपाय करेंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपके मुझे क्योंकि सवाल नहीं पता कि आपने मुझे क्या पूछना था, तो अपने भाई सवाल लिख लेना पहले, फिर मुझे कॉल करना। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 1-2 के बीच में। और उपाय आपको मैंने केतु के पाठ बोले हैं, राहु के पाठ बोले हैं, दोनों के दान बोले हैं, दोनों के दान की वीडियो भेजूंगा। क्या दान है वो देख लेना। सवाल है कि सुबह के कोई उपाय हैं या नहीं। तो सुबह आप शुक्र के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, सूर्य मंगल बुध, चंद्रमा भी आपका अच्छा है, 8वें घर का मालक, उम्र लंबी कर देगा। तो सुबह अभी आप सुबह अगर करना है, सुबह क्या करो, आप शिव जी की पूजा उपासना कर लो, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो, और माता दुर्गा जी की कोई पूजा उपासना कर लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो सुबह का ये उपाय आप कर लिया करो। इनके दान क्या है, दोनों के दान की वीडियो भेजूंगा। राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी आपको वीडियो भेजूंगा, उसको भी देख लेना एक बार।